हेलो बच्चों, बुरहान्स प्रीमियर लर्निंग एकेडमी के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नालंदा द एंशियंट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी। जैसे आज के वक्त में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड पूरी दुनिया में फेमस है, उसी तरह हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में फेमस थी। तो उस 5th सेंचुरी की बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले लोकेशन देखो कहाँ थी वो। लोकेशन आपको बताता हूँ मैं जूम करके कि आज के बिहार में बड़ा गांव विलेज, पटना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे थी। ये उसकी ज्योग्राफी। और दो रिलीजन उसमें इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड जैन ट्रेडिशन। बुद्धिस्ट क्यों कि स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ इट्स मोनेस्टिक स्कॉलरली लाइफ। मतलब देखो दो चीज समझ, हमने पहले के वीडियो में भी समझी है, विहारास एंड चैत्यास। विहारा मतलब क्या, मोनेस्ट्री जहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक रहते थे, वो ध्यान करते थे और नॉलेज भी उतना था। तो धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई और कुमार गुप्त के वक्त में ऑफिशियल हो गया। और जैन ट्रेडिशन क्या है, मेजर पिलग्रिमेज साइट थी। पिलग्रिमेज साइट किसे बोलते हैं, कोई धार्मिक जगह पे आप जाओ दर्शन करने को, माथा टेकने को, उसे पिलग्रिमेज बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन, जैसे आज महावीर जयंती है और महावीर स्वामी परफॉर्म 14 चातुर्मास ईयर, 14 चतुर्मास महावीर स्वामी जी ने किए यहाँ पे, इसीलिए बहुत पवित्र जगह है ये। अब देखिए पूरी टाइमलाइन समझते हम लोग कि कहाँ से शुरू हुआ। 5th सेंचुरी सी, फाउंडेड बाय कुमार गुप्त, गुप्ता एज के टाइम में, गोल्डन एज जिसे बोला जाता है। Who built the first monastery sparking the site fame। फिर धीरे धीरे 7th सेंचुरी तक वो 200 साल में द एरा ऑफ मैसिव ग्लोबल एक्सपांशन एंड इंटरनेशनल स्कॉलर, मतलब पूरी दुनिया से में नाम हो गए, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आने लगे। और कब तक चला ये, 11th सेंचुरी सी, कंक्लूजन ऑफ इट्स डॉक्यूमेंटेड जेनिथ एज द एस्टीम सेंटर ऑफ ग्लोबल एजुकेशन। ऐसा बोला जाए कि तब बख्तियार खिलजी ने हमला किया और यूनिवर्सिटी को जला दिया। Note, historical consensus place Nalanda peak between the 5th century and 11th century CE, representing 600 years of unbroken academic excellence। 5th से लेकर 11th सेंचुरी तक ये बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी और पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। चलो उसकी डिजाइन समझते क्या था, ध्यान से देखना आप लोग। ओके, एज यू कैन सी कि 7 ह्यूज हॉल्स, बड़े बड़े प्राइमरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ग्रांड असेंबली सेक्शन। फिर लेक्चर के लिए 300 कमरे, जस्ट इमेजिन 300 लेक्चर रूम्स, वास्ट नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड स्पेसेस फॉर डेली टीचिंग। हर रोज यहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक पढ़ाते थे। और स्पेशल मोनेस्ट्री यू कैन सी, यहाँ पे रहते थे बच्चे के, पर्पस बिल्ट लोकलाइज ड्वेलिंग क्वार्टर फॉर मैसिव स्टूडेंट बॉडी। तो तीन चीज आप फिर से देख लो, बड़े से आप 7 हॉल्स देख सकते हैं, 300 लेक्चर रूम्स एंड स्पेशल मोनेस्टरी फॉर द टीचर और स्टूडेंट को रहने के लिए। अब हमें आएगा ओके कि पढ़ते कैसे थे। तो उस वक्त में जो किताब होती थी उसे क्या बोला जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट। तब हाथ से लिखी जाती थी, आज की तरह प्रिंट नहीं होती थी। और लाइब्रेरी नालंदा की बहुत फेमस है, जिसे धर्मगंज बोला जाता है, माउंट ऑफ ट्रूथ कि द ग्रेटेस्ट repository, Nalanda's massive book repository and library complex was formerly known as धर्मगंज। फिर ग्लोबल स्टैंडिंग मतलब कि रैंक अमंग द एब्सोल्यूट बेस्ट लाइब्रेरी इन द एंशिएंट वर्ल्ड, रिवीलिंग इंस्टीट्यूशन लाइक तक्षशिला। हम उसमें के बारे में अभी पढ़ेंगे इसके बाद कि जैसे तक्षशिला फेमस है, आज के वक्त लंदन में जो लाइब्रेरी है बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, उस तरीके से उसमें क्या था देखते, कलेक्शन कौन कौन सा था कि हाउस थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेजर्स अट्रैक्टिंग रिसर्चर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। कि यहाँ पे जो लिखावट थी, हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन। तो उस पर जो किताबें लिखी गई थी, तो अलग अलग जगह के लोग आते थे, पढ़ते थे, उस पर रिसर्च करते थे, नई नई नॉलेज। जैसे आज की हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में रिसर्च होती है, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के बच्चे नई नई चीज़ ढूंढने की कोशिश, इनोवेशन करना, इन्वेंशन करना, सब होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। अब देखते कहाँ कहाँ से, देखो अब यहाँ पे विथ एग्जाम्पल, हमने अब तक बोला दूसरे देश से, यहाँ पे पूरा पहले रूट देखो, यूएन संघ कैसे आए थे, चाइना होके, सेंट्रल एशिया होके इंडिया तक आए थे वो। कि ग्लोबल स्कॉलर प्रोफाइल, यूएन संघ
कब आए थे वो 7th सेंचुरी सी कॉमन एरा में, कैसे आए थे, क्यों आए थे। ट्रैवल वास्ट डिस्टेंस स्पेसिफिकली टू स्टडी एट द वर्ल्ड्स प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनको बुद्धिज्म के बारे में जानना था। चाइना में जो किताबें थी वो ट्रांसलेटेड थी चाइनीज़ में, मैंडरिन में, लेकिन वो उनको नहीं ठीक लग रही थी, उनको सच में डिटेल में पढ़ना था। इसीलिए वो इंसान चल के छुप के, राजा ने मना किया फिर भी अपनी जान को रिस्क में डाल के इंसान आया था। और जब गए थे, एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड 657 बुक्स बैक टू चाइना, डिस्पर्सिंग इंडिया नॉलेज अक्रॉस एशिया। बुद्धिज्म ऐसे फैला, जाते वक्त 657 किताब वो अपने साथ लेकर गए। The presence of scholars like Yuan Sang cemented Nalanda as a global exporter of advanced research and philosophy. हमारा धर्म, हमारा मेडिकल, हमारी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, सब चीज़ पूरी दुनिया ने सीखी, धर्म भी सीखा और ज्ञान भी। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, सस्टेनेबल, तो ऐसा खर्चा कैसे चलता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों से तो फीस तो नहीं ली जाती थी, तो किस तरीके से अपना खर्चा चलाते थे। तो राजा महाराजा पैसा खर्च करते थे और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, लोग होते थे, वो डोनेशन देते थे। यहाँ पे लिखा है स्टेट पेट्रोनेज, मतलब राजा पैसा देता था, किस तरीके से वो भी देखते। मेनी सराउंडिंग विलेजेस वर ऑफिशियली डोनेटेड टू यूनिवर्सिटी, पूरे के पूरे गांव डोनेट कर दिए, मतलब उसमें से जो भी क्रॉप्स होगा, जो टैक्स आएगा, वो यूनिवर्सिटी को जाएगा, उसमें से यूनिवर्सिटी अपना खर्चा निकालेगी। फिर इकोनॉमिक यील्ड क्या था कि यूनिवर्सिटी कलेक्टेड अर्निंग्स एंड एग्रीकल्चर आउटपुट फ्रॉम दिस विलेज, जैसे अभी बताया मैंने, जो भी चीज़ें होती थी वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे वो लोग, खाने में और दूसरी चीज़ें खरीदने में। फ्री स्कॉलर, एज ए रिजल्ट फूड, क्लोथिंग एंड एजुकेशन वर प्रोवाइडेड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टूडेंट। यहाँ पे एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि आप माहिर होने चाहिए, आप एंट्रेंस एग्जाम पास करो, आप काबिल होने चाहिए। एक बार आपने उसमें एंट्री ले ली, एडमिशन मिल गया, फिर आपको एक पैसा नहीं देना है, खाना रहना सब, और वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको ट्रेनिंग मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेंस, दिस फंड बाईपास एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीड एंड वर फ्यूनल डायरेक्टली बैक इनटू स्टूडेंट्स वेलफेयर। और तब सच्चाई से काम होता था, जो भी चीज़ें आती थी वो बच्चों के पीछे खर्च, तभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है और इतना खर्चा हो सकता है। हर रोज़ इतने बच्चों का खाना, कपड़े, किताबें आसान नहीं है। तो रिवाइज कर ले, द सिंथेसिस कल्टिवेटिंग ग्रेटनेस, पहले हमने देखा है अनमैच इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे नहीं है। 300 लेक्चर रूम, 7 ग्रांड हॉल्स एंड स्पेशलाइज मोनेस्ट्रीज फॉर लिविंग। फिर इनफाइनाइट रिसोर्स, द धर्मगंज लाइब्रेरी एंड कंप्लीटली फ्री सस्टेनेंस, बड़ी सी लाइब्रेरी थी, बच्चे वहाँ से किताब लेके पढ़ते थे, और सस्टेनेंस, खाना पीना सब फ्री। ग्लोबल पीयर ग्रुप, अब उस वक्त में कौन कौन से लोग हैं, पीयर ग्रुप मतलब स्टूडेंट का ग्रुप, सिर्फ उसमें आसपास के एरिया के स्टूडेंट नहीं थे, पूरी दुनिया से आते थे। उसका एग्जांपल यूएन संघ, स्टडीड अलोंगसाइड इंटरनेशनल स्कॉलर लाइक यूएन संघ, द आइडियल स्टूडेंट ऑफ इंडिया। एंड स्टूडेंट वो पास आउट फ्रॉम नालंदा वाज कंसीडर्ड द आइडियल स्टूडेंट। जैसे आज के वक्त में कोई कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, स्टैनफोर्ड से पढ़ा हो, इंडिया में आईआईटी आईएम से पढ़ा हो, तो उसको फिर कुछ देखा नहीं जाता, मान लिया जाता है कि ये इंसान बढ़िया ही होगा। तो यहाँ पे एक बार जो इंसान पढ़ के बाहर निकलता था वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता था, कमांडर इन चीफ बनता था, बिजनेसमैन बनता था, हाईएस्ट लेवल पे जाता था वो इंसान। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लॉलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटलेस रिसर्च मटीरियल एंड फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक बर्डन क्रिएटेड एन अनपैरेलल, मतलब इसके जैसा कहीं देखने को नहीं मिलता। एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, द एंड्योरिंग, ये अभी जो बचा हुआ है वो एक्सकेवेशन के बाद। टुडे ओनली द स्ट्रक्चरल ruins of this great university remain in बड़ागांव, बट amid this silent storm, आज तो शांत है। एक वक्त यहाँ पे नॉलेज गूंजता था, आज शांत है। One can vividly visualize the glorious educational culture of ancient India. The ancient pursuit of knowledge is over. Modern pursuit is just beginning. हाँ, एक बात है, कभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जिसका शुरुआत हो चुकी है, उसका भी नाम नालंदा है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बुरहान्स प्रीमियर लर्निंग एकेडमी। यू कैन कॉल ऑन 8780295476। Now, and if you want to support me, you can like, share and subscribe.
Thank you everyone. Education is most powerful weapon which you can use to change the world. God bless.